दोस्तों, वो मोदी सरकार जिसने पुलवामा और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों के बाद जिम्मेदारी तय करने या जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। आज पहलगाम हमले के बाद भारी दबाव में है। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दबाव ने सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर किया है। मगर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस बार मोदी, शाह या अजीत डोभाल में से कोई इस्तीफा देगा, या फिर 2008 के मुंबई हमले की ही तरह जब मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले ने मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। एनडीए के सहयोगी और विपक्ष दोनों सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड बैकफुट पर है। वहीं देश की हालत पर नजर डालें तो देश की हालत पहले से ही काफी नाजुक है। किसान परेशान हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था रसातल में है, विश्वगुरु बनने और तरक्की के दावे खोखले साबित हुए हैं। वक्फ कानून को लेकर पहले ही सरकार घिरी हुई थी और अब पहलगाम का ये हमला। दोस्तों, लोग उम्मीद में थे कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, शायद गृह मंत्री का इस्तीफा ही, लेकिन सरकार ने शुरू में ही आंख और कान बंद कर लिए हैं। दोस्तों, जब मणिपुर में हिंसा को सरकार ने अनदेखा किया, उस वक्त भी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई और अब पहलगाम में 26 देशवासियों की जान चली गई, लेकिन सरकार की ओर से जिम्मेदारी लेने की कोई बात नहीं हुई। मगर अब नीतीश, नायडू, राहुल और अखिलेश ने ऐसा दबाव बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा है। दोस्तों, भले ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी अभी तक तय न हुई हो, लेकिन विपक्ष और एनडीए सहयोगियों के दबाव में सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की भी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही अटारी वाघा सीमा क्रॉसिंग को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया। दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया, जो कि 1 मई 2025 तक लागू हो जाएगा। दोस्तों, कैबिनेट सुरक्षा समिति ने सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की और सभी बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, समिति ने वचन दिया है कि हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके आकाओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की तरह आतंकियों का पीछा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। ये फैसले भारत और पाकिस्तान संबंधों में एक नए तनावपूर्ण दौर की शुरुआत का संकेत है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता, जिस पर साल 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए थे, 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल बंटवारे का आधार था। यह समझौता युद्धों और तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक रहा है और इसे निलंबित करना ऐतिहासिक है। इस विषय में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह निलंबन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं करता। दोस्तों, ये कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, दरअसल सिंधु नदी पाकिस्तान की 80% सिंचित कृषि और 50% से अधिक बिजली उत्पादन का आधार है। दोस्तों, इस निलंबन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही $7 अरब के IMF बेलआउट पर निर्भर है, और कमजोर होगी। भारत अब तकनीकी बैठकों, डेटा साझा करने और विश्व बैंक के तहत परियोजनाओं के दायित्वों का पालन नहीं करेगा। इसके साथ ही सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर नए बांध और जलाशय बनाए जाएंगे। कृष्णगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को तेज किया जाएगा, जो पहले से ही पाकिस्तान के लिए एक विवाद का विषय है। दोस्तों, इन सबके अलावा भारत ने सार्क वीजा छूट योजना यानी SVS के तहत सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग की सुरक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया। अटारी बागा सीमा को 1 मई 2025 तक केवल वैध अनुमति वालों के लिए ही खुला रखा जाएगा। सरकार के इन फैसलों से दोनों देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक लेन देन और लोगों का आना जाना पूरी तरह से ठप हो जाएगा। दोस्तों, पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को एक बार फिर उजागर किया है। जांच में ये बात भी साफ हुई है कि हमले में शामिल 4 से 5 आतंकी पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में छुपा है।
दोस्तों, भारत की तरफ से उठाए गए ये कदम पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर करेंगे। भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय देशों को भी ये संदेश दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। पहलगाम हमले ने देश में गुस्से की लहर पैदा की है। सरकार का ये फैसला जनता की इन आहत भावनाओं को शांत करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक प्रयास है। भारत ने ताऊ राणा के प्रत्यर्पण जैसे मामलों में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ये मामला वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की निंदा की है। अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी इसकी आलोचना की है और अब भारत इस कदम का इस्तेमाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करना भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त नीति का प्रतीक है, लेकिन ये भारत के लिए भी चुनौतियां लाएगा। जैसे भारत को अब अपनी जल प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना होगा और क्षेत्रीय तनाव से भी निपटना होगा। ये कदम भारत पाकिस्तान संबंधों को एक नए दौर में ले जाएगा, जहां शांति की राह आतंकवाद के खात्मे से ही होकर गुजरेगी। दोस्तों, पहलगाम हमले ने देश को एकजुट किया है। ये फैसला उस एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या ये कदम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाएंगे? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये कदम पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है, लेकिन आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और कड़े कदमों की जरूरत है। साथ ही ये भी सच है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के 90% पड़ोसी देशों के साथ संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे। ऐसे में ये कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। दोस्तों, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? पहलगाम में सेना या पुलिस की तैनाती आखिर क्यों नहीं थी? पुलवामा और पठानकोट की तरह इस बार भी कई सवाल अनसुलझे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश और नायडू ने एनडीए की बैठकों में ये साफ कहा है कि अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। राहुल गांधी ने संसद में और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जनसभाओं में सरकार पर हमला बोला, जिससे जनता का दबाव बढ़ा और माना जा रहा है कि अजीत डोभाल की अगुवाई वाली खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी इस चूक का मुख्य कारण हो सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हमले से पहले खुफिया इनपुट थे, लेकिन उनकी अनदेखी हुई। दोस्तों, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों में एक परिवार ऐसा भी था जिसके 3 सदस्य, पति, पत्नी और उनका 10 साल का बेटा शामिल थे। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले की निंदा की है और इसे एक तरफा और उकसाने वाला बताया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत के कदम का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाने का फैसला ले लिया है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर और घेरा जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार आज भी जवाबदेही तय करेगी? क्या कोई बड़ा इस्तीफा होगा या ये कदम महज जनता का गुस्सा शांत करने के लिए उठाए गए हैं? दोस्तों, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।